अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और हम सब मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन आप लोगों के लिए कि आप लोग आएँ और इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। वर्ल्ड कप हम सब देख रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं। आज जिस अंदाज से इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बासानी 8 विकेट से कामयाबी हासिल की, हम सब ने देखा। उसी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हम 105 रन पे आउट हो गए थे और आज जो इंग्लैंड की टीम डोमिनेट करती हुई खेली, हमने इस इंग्लैंड को 14 रन से शिकस्त दी थी। तो उस लिहाज से क्रिकेट में अप डाउन आते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी खबरें आ रही होती हैं कि जो दिमाग को हिला के रख देती हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि एकदम से खेल की दीवानी ये कौम कुछ मुख्तलिफ सोचने पे मजबूर हो जाती है। इस पर हम ज़रूर बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट की अगर तारीख उठा के देखें तो ग्रुपिंग का लफ्ज़ ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट और ग्रुपिंग का चोली दामन का साथ है। ऐसा भी हुआ है कि खिलाड़ियों ने हल्फ उठाए कि ये कप्तान नहीं रहेगा, इसको हमने कप्तानी से हटाना है। ये भी एग्जाम्पल मौजूद है। और तकरीबन अगर आप पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हुए होंगे तो हर दिहाई में अगर आप उठा के देखेंगे तो 2-3 मरतबा हर 10 साल में ग्रुपिंग हुई होगी। किसी कप्तान के खिलाफ हुई होगी, कभी किसी कोच के खिलाफ हुई होगी। ये सिलसिला आज का नहीं है, ये बहुत पुराना चलता हुआ आ रहा है। लेकिन वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट में अगर खबरें इस तरीके की आ रही हों कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ग्रुपिंग है, एक ग्रुप ऐसा है कि जो कप्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि खेल की दीवानी ये कौम कहीं ना कहीं अपने दिमाग में एक परेशानी ले आती है, कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाती है कि हमारी टीम ये इसलिए परफॉर्म नहीं कर रहा है। अच्छा, अब समझ में आ गया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत ध्यान से सामने लानी चाहिए, और अगर उनमें सच्चाई है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस सिलसिले में बड़ा संजीदा नोटिस लेने की ज़रूरत दिखाई देती है, क्योंकि अभी पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में है, अभी वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुई है। अगर इन ग्रुपिंग की खबरों में कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है तो फिर इसे दूर करने के लिए इकदाम करने होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी, मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान, डायरेक्टर इंटरनेशनल जाकिर खान, ये तमाम के तमाम लोग वहाँ बैठे हैं। चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी इंजमामुल हक, ये तमाम के तमाम लोग तो वहाँ बैठे हैं। लेकिन इंजमामुल हक की अगर मैं बात करता हूँ तो उस ग्रुपिंग में इंजमामुल हक को सरबराह करार दिया गया है ग्रुपिंग का। तो अभी हम इस पे आगे बात करेंगे, आपको सुनवाएंगे भी कि किसने ये बात कही, क्या बात कही, क्यों बात कही। क्योंकि जिस आदमी ने ये बात कही है वो इस मुल्क की एक बहुत कदावर शख्सियत है, एक कोई नॉर्मल आदमी ने बात नहीं कही है। एक साख है उनकी इस मुल्क के अंदर, और खिलाड़ियों के साथ उनका बड़ा करीबी ताल्लुक भी है। इस लिहाज से कहीं ना कहीं इसमें सदाकत है। लेकिन पहले हम आपको सुनवाएंगे और उसके बाद इस पर बात करेंगे। अब मैनचेस्टर, जहां पाकिस्तान और भारत के दरमियान परसों ऑल इम्पॉर्टेंट मैच खेला जाना है, कि जहां सारी दुनिया की नज़रें होंगी, बारिश हो रही है। आज भी बारिश होती रही। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंडोर प्रैक्टिस सेशन किया और इतलात यही है कि परसों भी बारिश है। अब अब्रे रहमत बरसे तो उस वक्त बरसे कि जिस वक्त पाकिस्तान टीम मुश्किल में हो। अगर पाकिस्तान टीम मैच निकाल रही हो तो फिर ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त अगर हम चार्ट पे देख लेते हैं तो खासी नीचे दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ एक टीज़र चलाया ट्रांसमिशन में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, उसमें कहीं ना कहीं भारत को पाकिस्तान पर फौकियत दी गई है। और यही वजह है कि एहसान मानी ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, भारतीय अखबार से गुफ्तगू करते हुए बात कही कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से हमने दरख्वास्त की है कि ये टीज़र रोका जाए, क्योंकि ये भारत का इवेंट नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है। इस तरीके का टीज़र के जिसमें कहीं भी भारत को पाकिस्तान से ऊपर दिखाया जाएगा, ये पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। इस सिलसिले में क्या कुछ फैसला आता है ये ज़रूर है, लेकिन मैं फिर बार बार एक चीज़ दिमाग में चल रही है कि आखिर ऐसी कौन सी ग्रुपिंग है। ज़रा पहले आप सुन लें, उसके बाद फिर हम इस पर आगे बात करते हैं। आपकी इत्तला के लिए बता दूं कि मलिक का ग्रुप है अगेंस्ट सरफराज, जिसमें इमाद है, बाबर आजम है और एक और आदमी है, वो कौन है, वो जो है वो आसिफ। इन तीनों ने ग्रुपिंग की हुई है और इंतज़ाम ने इनसे वादा किया हुआ है। और हाँ, इमाम भी, इमामुल हक भी। दे आर ऑल डेड अगेंस्ट सरफराज एंड शेडो कैबिनेट जो अपनी बनाई है उसमें इन्होंने इमाद को रखा है कि इसको कप्तान बनवाना है। और शुएब मलिक, तो मैंने उसके साथ शूट किया था ऐड, तो मैंने उसके मुंह पे पूछा था कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है सरफराज के साथ, तो उसका मुंह छोटा सा हो गया था। उसने कहा अंकल आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं। मैंने कहा यार देखो, मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ उम्र में और मेरे तजर्बे क्रिकेट के, तुम तो अभी पौधने हो, तुम खेल रहे होगे क्रिकेट,
तुमने मेरे सामने डेब्यू किया था, मैंने तुमसे कहा था विकेट लेकर आओ, तुम विकेट लेकर आए थे, तो मैंने तुमसे कहा था कि अगर बिहेव करोगे, अच्छी तरह रहोगे तो कप्तान बनोगे 10 साल के अंदर, और 10 साल के अंदर तुम कप्तान बने थे। कहता मुझे हर चीज़ याद है। मैंने कहा हाँ, तो मुझसे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत मत करो, मैं तुमको जानता हूँ कि तुम किस मिशन में हो। उस वक्त तुम्हारा हेड है इंजमामुल हक। ये कोई और नहीं है, राजू जमील साहब हैं, हम सब के जाने पहचाने राजू जमील साहब। राजू जमील इस मुल्क का बड़ा नाम है, इस मुल्क के बड़े आर्टिस्ट हैं, इसके साथ साथ समाजी खिदमात में भी उनका बड़ा नुमाया हिस्सा है। उनके वालिद डॉक्टर जमीलुद्दीन आली साहब, इस मुल्क का बहुत बड़ा नाम। तो ये फैमिली एक बहुत बड़ी दिखाई देती है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर ज़फ़र इकबाल चौधरी साहब, उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के होस्ट तौकीर खालिद, और यहाँ वर्ल्ड कप और हम सब आतिफ़ुर रहमान साहब और एहसानुल्लाह साहब शो का हिस्सा हैं। लेकिन मैंने जल्दी तारुफ इसलिए कराया कि टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं राजू जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम राजू जमील साहब। जी भाई साहब। राजू जमील साहब, आपको पता है परसों पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत से ऑल इम्पोर्टेंट मैच खेल रही है, और आपका जो ये एक वॉइस नोट मैं कह लूँ या जो भी है, ये इस वक्त हर बच्चे के हर घर में मोबाइल पर मौजूद है। जिस ग्रुप में चले जाएं ये वॉइस नोट दिखाई दे रहा है। तो इस बारे में कौम जानना चाहती है कि इतनी बड़ी बात आपने कही। सर प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि ये एक कैजुअल डिस्कशन था बेस्ड ऑन दी इंफॉर्मेशन जो मुझे मिल रही थी मुख्तलिफ जगह से, इससे कहीं ज्यादा मिली है मुझे जी। मैंने, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये मुझे जो इत्तलात मिली थी मुख्तलिफ, अब मैं उनके नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरी आदत नहीं है मैं किसी का नाम लूं, मगर मुझे जो इत्तलात मिली थी उसके तहत मैंने एक डिस्कशन हो रहा था, उस पर मैंने ये कहा। हालांकि इसमें मेरे ख्याल में जब पाकिस्तान इंग्लैंड से जीता था वो भी एक क्लिप थी जो मैंने पाकिस्तान की तारीफ की थी और क्रिकेटर्स की तारीफ की थी, इंजमाम की तारीफ की थी, और वो कौन है दूसरा मिकी आर्थर, उसकी तारीफ की थी कि इन्होंने टीम में मोरल डाला है और जिस तरह ये खेल रहे हैं वो क्यों नहीं वायरल हुई। बात ये है, ये मेरी एक कैजुअल डिस्कशन थी एंड किसी ने शरारत में या कोई समथिंग समबडी हु पिक्ड इट अप एंड वायरल्ड इट। अब मैं देखिए इसको डिनाई तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपोलोजाइज जरूर करूंगा क्योंकि हारून रशीद मेरा खुद बहुत अच्छा दोस्त रहा है, मेरे साथ उस कलीग रहा है वो, आई रिस्पेक्ट हिम टू द कोर, एंड ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरी दुनिया जानती है कि जब मर्द हजरात एक दूसरे के साथ बैठे हुए होते हैं अकेले तो वो किस किस जबान में एक दूसरे को लताड़ रहे होते हैं और डिस्कशन हो रहे होते हैं, और क्रिकेट जैसे सेंसिटिव सब्जेक्ट पे तो पता नहीं मारदार और खानदानों में लड़ाई हो जाती है, ऐसा होता है, भाइयों में हो जाती है। तो ये एक ऐसा डिस्कशन किसी फोरम पे चल रहा था, तो मैंने उससे मैं आगे कहा कि यार ये क्या है यार, ये अब तुम बार बार ग्रुपिंग का जिक्र कर रहे हो, ग्रुपिंग का जिक्र कर रहे हो, तो ग्रुपिंग अगर होगी है तो क्या करें। मैंने कहा कि इसमें यकीनन मैंने कहा ये सब कुछ, मगर मुझे ये देखिए मैंने तो बहुत सी क्लिप्स हैं मेरी, बहुत सी क्लिप्स हैं जिसमें मैंने अच्छाइयाँ की हैं, पॉइंट आउट किया है कि भाई क्या प्रॉब्लम है। ये इंग्लैंड से जब जीते हैं तो मैंने तो पूरा भर दिया था, इतना दुनिया जहान को मैंने फॉरवर्ड किए थे कि जिंदाबाद, और ये वो मेरा नारा होता है मेरी फेसबुक पे जिस दिन जीतते हैं। और इंडिया वाला मैच मैं तो अपनी जान दे दूं इंडिया वाले मैच पे, वो मैं आदमी हूँ, मैं इतना हम वतन और इतना सख्त किस्म का पाकिस्तानी हूँ कि आपको अंदाजा नहीं राजू भाई, आपकी पाकिस्तानी, आपकी नेशनलिज्म पे तो कोई शक ही नहीं है, इसमें तो कोई दो बात नहीं है। बिल्कुल मैं आपका बड़ा ममनून हूँ। नहीं राजू भाई, मैं मुझे ये कहा रहा है कि पीसीबी जो है वो डिनाइल दे रहा है, भाई वो जरूर डिनाइल देगा, एक तो ऐसी चीज नहीं है, और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, मैंने तो किसी से सुना आगे कर दिया, मैंने आगे कर दिया, मगर मैं नाम नहीं बताऊंगा कि किसने कहा है किसी ने। और भाई टीम में ग्रुपिंग तो आप तो इतने अच्छे से पाकिस्तान शुएब मलिक को तो मैंने बकअप किया था 99 में जब इसने अपना डेब्यू किया था शारजा में, आई बक्ड हिम अप, आई वाज फॉर अ शॉर्ट टाइम GM मीडिया विद मुजीबुर रहमान, तो मैंने
शोएब को बुला के सर पे हाथ फेर के दुआ दे के कहा कि जा रहे हो, डेब्यू कर रहे हो, विकेट लेकर आना, और वो लाया विकेट। उसने आके मुझे सलाम किया। फिर मैंने उससे कहा कि तुम अगर अच्छी तरह रहे और आराम से रहे और फैले नहीं तो तुम अगले 10 साल में कप्तान न बनो, मेरा नाम बदल देना। राजू भाई, ये तमाम की तमाम चीजें आपके इस पैगाम के अंदर मौजूद थी, और पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर हम उठा के देखते हैं तो फिर एक लाइन दिखाई दे रही है ग्रुपिंग की खबरें। हमारे यहाँ तो कुरान पाक पे हल्फ भी उठाया गया है कि ये कप्तान नहीं रहेगा, और ये ऑन पेपर मौजूद है, हर चीज मौजूद है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई नई बात कह दी ग्रुपिंग तो की। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि जो मुझे इत्तला मिली थी, जो आपसे यही तो मैं कह रहा हूँ, जो मुझे इत्तला मिली थी, मैं आई वाज इन डिस्कशन। अब मुझे क्या पता था कि आपने अपने पैगाम में एक बात ये कही कि शुएब मलिक और आप जब एक ऐड में मौजूद थे तो आपने शुएब मलिक को ये बात कही कि शुएब तुम सरफराज के पीछे क्यों लगे हुए, और शुएब का मुंह इतना छोटा सा हो गया, ये आपके अल्फाज हैं। तो वो थोड़ा सा वाकया हमें बताइएगा, वो क्या था? He avoided that. वो मेरे साथ टेबल टेनिस खेलने लगा। He avoided that. मगर मैंने फिर उसको छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है, बच्चा है ये, क्या मैं इससे कहूँ। मगर आई एम वेरी सेंसिटिव अबाउट क्रिकेट, लेट मी टेल यू, आई एम वेरी सेंसिटिव। मैं क्रिकेट का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हाई टाई हार्ड हूँ सिंस 1958, जब वेस्ट इंडीज पाकिस्तान आई थी विद रोहन कनाई, चार्ली ग्रिफिथ, ब्रिजिल बुशर, नर्स, अलेक्जेंडर, ये सब जाके हनीफ मोहम्मद, एजाज साहब और मुशारफ के साथ 58 में मैं 9 साल की उम्र का मैंने स्टेडियम में, नेशनल स्टेडियम में जिद करके जाके मैच देखा था। मैं उस हद तक क्रिकेट का पागल आदमी हूं। राजू भाई, मैंने आपको जितना ग्राउंड में देखा है, मैंने इतने आर्टिस्ट नहीं देखे आपका क्रिकेट से लगाओ मैंने देखा है। जावेद मियां दाद पे कितनी कंट्रोवर्सीज उठी हैं, क्या हुई है, मैं आगे आया हूं। मैंने आगे कहा ये क्या वाहियात बातें हो रही हैं, क्या फजूल बातें हो रही हैं। लेकिन राजू भाई, आपने जो ये बात कही कि इंजमामुल हक इनके सरबराह इस ग्रुपिंग के, ये और इंजमाम तो वहां बैठे हुए इंग्लैंड के अंदर। भाई मैंने नहीं कही, मैंने जो किसी ने मुझे कन्वे किया था, दिस इज नॉट माय स्टेटमेंट। ये जरूर है कि मेरे मुंह से निकला है ये, मगर मुझे क्या पता यार, मैं तो आई एम नॉट इन टच विद, मैं तो इंजमाम से मिले हुए भी मुझे कोई पता नहीं 4-5 साल। आपने तो ये भी कहा कि नजम सेठी अगर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होते तो सरफराज कप्तान ही नहीं होता। वो आप मुझे देखिए, वो अपने हर एक आदमी का अपना व्यू होता है। मेरा अपना ये ख्याल था, क्योंकि वाइब्स ऐसी आ रही थी, अखबारों में भी खबरें आ रही थी कि ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, उन लोगों का अपना डिसीजन होता है। तो मैंने ये इसलिए मेंशन किया, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं उनको जानता हूँ, और ये हालिया चेयरमैन जो है मानी साहब, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मुझे मुलाकात नहीं है इनसे, मगर मेरी सेठी साहब से मुलाकात है। मैंने उनसे पूछा भी था, उन्होंने कहा यार बस मैं क्या गया, ठीक है जो भी है। मगर एक मुझे फील हुआ ना कि कप्तान बैठा हुआ है, उसके आगे किसी को कहा जा रहा है। ये देखिए, मैं ये जरूर अपोलोजाइज करूंगा हारून रशीद से कि मैंने जो वो कहा है, उसको जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, आई रिग्रेट दैट, आई अपोलोजाइज टू हिम पर्सनली, बिकॉज, और ये भी मैं बता दूं कि मेरे साथ हारून जब बैंक में था, हम एक ही कमरे में बैठते थे, तो ये लफ्ज जो मैंने इस्तेमाल किया है, ये तो कुछ भी नहीं है जो ये लोग मुझे कहते थे। और भी 2-3 लोग थे, वो आपको मैं बता देता हूँ, मुझे कहते थे गेंडा है तू ये है, तू सुअर है, तू ये, आई मीन दीज काइंड ऑफ लैंग्वेजेस आप जानते हैं। दोस्ती में तो होती है, लेकिन आपके लहजे में उस वक्त दोस्ती दिखाई नहीं दी थी। मैं टेलीविजन का एहतराम करता हूँ, ऑडियंस का एहतराम करता हूँ, मैं वो लफ्ज बोल नहीं सकता। और अगर मैंने ये डिस्कशन किया, उसको इतना बड़ा किसी आदमी ने, किसी ने, शख्स ने, मैं ढूंढ रहा हूँ उसको कि कौन है जिसने इसको वायरल किया है। और ये आपने पॉलिटिशियंस के और दूसरे लोगों के वायरल होते हुए नहीं देखे, तो आप यानी लोग इस तरह पीछे पड़ जाएं। हमें मालूम है कि दुनिया ऐसी है। मेरे तो वहमो गमान में नहीं था कि ये इतना कोई आपको पता चला होगा राजू भाई, यकीन माने कि जिससे मैं पूछ रहा हूँ वो कह रहा है कि ये हमारे पास मौजूद है। मैंने कहा ये हर आदमी कह रहा है कि हमारे पास ये मौजूद है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच है 2 दिन के बाद, और खासा इंपॉर्टेंट मैच है, और सबकी निगाहें उस जानिब लगी हुई है। ऐसे में अगर ग्रुपिंग की खबर आ जाए, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि आपने इतनी क्रिकेट फॉलो की है, आपने कहा मैंने स्टेटमेंट नहीं दिया, आपने अपोलोजाइज भी किया, वो सारी चीजें हमने सुन ली, लेकिन खबरें आती रहती हैं और आप क्रिकेट के ऐसे फॉलोअर हैं, आप ग्राउंड में जाके खुद भी अपनी जवानी में बड़ी क्रिकेट खेलते रहे राजू भाई, तो कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं जो अंडर परफॉर्म दिखाई दे रहे हैं, आपने जिन लोगों का नाम लिया वो कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म जरूर दिखाई दिए, तो कोई सजेशन देना चाहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि परसों मैच है कुछ वो हर पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन का हक है कि वो क्रिटिसाइज करे कि ये किस किस्म का खेल हो रहा है। वो मैंने भी क्रिटिसाइज किया। और फिर ये जो ग्रुपिंग की बात है, ये मेरा नहीं है स्टेटमेंट, ये किसी ने मुझसे कहा था, मैंने आगे बढ़ा दिया। है तो आपकी जुबान में राजू भाई। आई डोंट बिलीव इन दिस ग्रुपिंग एंड ऑल दैट। मैं ऐसी चीजों को नहीं मानता हूँ। बच्चा है इमाम, मैं उसका नाम क्यों लूंगा? किसी ने मुझे बताया कि भाई वो भी है। भाई मैंने कहा यार ये क्या आप नॉनसेंसिकल बातें कर रहे हैं। और फिर मैंने जब उसको रिपीट किया कि आप ये जो कर रहे हैं, तो वो रिकॉर्ड कर लिया उन्होंने। आई अपोलोजाइज, आई रियली अपोलोजाइज कि इस किस्म की चीज वायरल करना बहुत बदतमीजी है किसी की। नहीं, ये तो आपकी प्राइवेट गुफ्तगू अगर किसी ने वायरल की है तो ये तो बहुत ही गलत बात है। अगर मैं और आप कोई बात कर रहे हैं, आई कैन सू हिम, हाउ डेयर यू टू डू दीज थिंग्स। आप इंसान पता नहीं 25,000 बातें करता है। अगर इस तरह हर एक वायरल कर दे और हर एक बिलीव करने लगे तो फिर तो दुनिया आधी रह जाएगी। ये कोई तरीका है? दुनिया में अल्लाह ताला, आप मुझे मेरा रिस्क नहीं देते, मैं आपको आपकी रोटी नहीं देता, अल्लाह ताला देता है रोटी। ये आप ध्यान में रखें सब लोग। ये इस तरह की बातें मुझ पे इल्जाम लगाना, वैसे ही लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, पता नहीं क्यों, जेलसी है क्या है या नहीं। आप माशाल्लाह इस मुल्क का इतना बड़ा नाम है राजू भाई, आप इसी वजह से भी शायद कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होगी। ये इंजमामुल हक के बारे में जो भी आपका स्टेटमेंट था कि ये सरबराह है, तो इंजमाम तो टीम के साथ बैठे हुए वहां पे, तो इसका मकसद है कि टीम को नुकसान पहुंच रहा है राजू भाई। इंजी जो है मेरा इतना अच्छा दोस्त है, आपको मैं तस्वीरें भेज दूंगा। जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, इसने मुझे खुद, अब मैं आपसे क्या कहूँ, एक होटल में इसने मेरी तस्वीर उतार ली थी और मुझे कहता था बार बार कि मैं भाभी को भेजूंगा, भाभी को, मजाक करता रहता था। किसके साथ थे आप? है वो दुबई की बात है, 1999 शारजा कोप ट्रॉफी की बात है, जब हम गए थे। तो वो ही इज माई वेरी गुड फ्रेंड। मैं तो उसको मुबारकबाद दी थी जब उसकी शादी हुई है, सब कुछ है। मगर मुझे ये किसी ने कहा था तो मैंने सिर्फ रिपीट किया। वो जो रिपीट था वो सारा रिकॉर्ड हो गया। अब मैं क्या करूं? राजू भाई, हमारी कोशिश होगी कि हम आपका ये स्टेटमेंट वायरल करें। हम भी वायरल करेंगे कि आपने जिस तरह अपोलोजाइज की है कि आप एक प्राइवेट जगह पे गुफ्तगू कर रहे होंगे, किसी ने टेप करके भेज दी और आपस की बातें, जिसको आपका ये कोई मौकिफ मीडिया के लिए नहीं था, बिल्कुल नहीं है, आवाम के लिए नहीं है, मेरा नहीं। आई डिनाई इट, आई टोटली डिनाई। बस सिर्फ एक छोटा सा स्टेटमेंट जो अब आप 15 सेकंड का दे दें ताकि हम इसको वायरल कर दें, प्लीज। आई हेयर बाय डिनाई कि ये मेरे ख्यालात हैं। मुझे किसी ने कहे थे तो मैंने बातों में डिस्कशन में ये कह दिए, और वो अगर जो मैंने कहे तो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया। बजे ये मालूम ग्रुप में 50 लोग थे और किसने जाके उसको आगे फेंक दिया। और पता नहीं, मैं तो ट्विटर पे कभी जाता ही नहीं हूँ, मैं ट्विटर पे होता ही नहीं हूँ। कौन सा ट्विटर पता नहीं, रेया लीफ पता नहीं क्या नाम है उसका, उसकी तस्वीर उठा के मेरी लगा दी लोगों ने। पता नहीं क्या है, कहाँ से क्या क्या करते। मेरी अच्छी बातें क्यों नहीं लोग लाते सामने? वो वायरल क्यों नहीं करते अच्छी बातें? जो मैंने इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान की जीत के ऊपर जो तमाशा, एक हंगामा मचाया था और जीवे पाकिस्तान और क्या क्या चीखे मार मार के गले फाड़े थे मैंने अपने, और हर जगह लोगों को मैसेज किया, उसको क्यों नहीं वायरल करते हैं ये लोग? ये लेके क्यों बैठे हुए हैं? इसको लेके तो इसका मतलब कोई ना कोई आदमी है जो मेरा बुरा चाहता है, और वो चेयरमैन पीसीबी क्या सोचेंगे? नहीं, कहीं ना कहीं आप भी अब मोहतात जरूर हो जाएंगे जिंदगी में, क्योंकि ये क्या ऐसी नहीं, ये तो मुझे अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा सबक दिया है। और मैं आपके तवज्जुह से हारून रशीद से माफी मांगता हूँ, क्योंकि हारून रशीद मेरा बड़ा अच्छा दोस्त रहा है। बैंक में हमने साथ काम किया एक साथ। वो स्पोर्ट्स हेड था मगर फिर हेड ऑफिस आ गया था, तो हमने खाने खाते थे हम साथ। और वो भी मुझे हमारी जो फ्रेंच में कह देता हूँ, जो फ्रेंच हम बहुत बोलते थे आपस में, कि आपको पता है मर्द हजरात जब होते हैं एक साथ तो वो तो कौन है इस वक्त, कौन सा घर ऐसा है जहाँ 4-5 मर्द हजरात बैठे हुए हों और सिगरेट पी रहे हों और दूसरी चीजें। मैं तो माशाल्लाह अल्लाह का करम है, ना सिगरेट पीता हूँ, ना बूज करता हूँ, कुछ नहीं करता। मैं नमाजी परहेजगार आदमी हूँ। मैं दुआ अल्लाह से रात को मांग के सोता हूँ और सुबह उठ के दुआ मांगता हूँ। तो आप इस तरह की महफिल में बैठे हुए थे उस वक्त? जी नहीं, वो बैठे हुए थे, कुछ लोग होंगे जो मतलब एक डिस्कशन हो रहा है यार, बातचीत हो रही है, उसमें यही चीजें उन्होंने रिकॉर्ड करनी थी। उससे पहले जो मैं कह रहा था कि
तुमने देखा कि उसने इमाम ने कैसे वो 150 रन बनाए थे, और ये कह रहे यार वो एक ही 150 रन है और क्या उसके अलावा है क्या ये। अब मैं ये बातें भी आपको बताऊं क्या? नहीं नहीं राजू भाई, आपने अपना मौक़िफ़ क्लियर कर दिया। आप इस मुल्क का बहुत बड़ा नाम है और ये कंट्रोवर्सी क्लियर होनी चाहिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और हम सब जो यहाँ बैठे हुए वो सब कोशिश करेंगे कि ये कंट्रोवर्सी खत्म हो और पाकिस्तान टीम। मैं टोटली डिनाई करता हूँ कि ये मेरे ख्यालात हैं, ये किसी ने कहे हैं जो मैंने कह दिए और किसी ने पकड़ के वायरल कर दिया। लेकिन जिसने आपको कहे ना, जरा उसको भी पकड़िएगा। थैंक यू वेरी मच। नहीं, मैं आपको पकड़ के फोन करके बताऊंगा उसका नाम, आपको ना बताऊं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट राजू जमील साहब, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप ये है इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई है, इस पे बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। वर्ल्ड कप और हम सब को इंतज़ार है पाक भारत मुकाबले का जो परसों होने जा रहा है। ऐसे में एक राजू जमील साहब की जानिब से एक पैगाम था और राजू जमील साहब ने तफसील से आके बताया कि अब जो भी आप लोग जो समझे होंगे। जफ़र साहब, आप क्या समझे? सर, मेरे लिए एक चीज़ें नई नहीं है बिल्कुल। पाकिस्तान क्रिकेट में, बल्कि दुनिया की क्रिकेट में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। ग्रुपिंग है, हमेशा से ग्रुपिंग रही है, अभी भी ग्रुपिंग हो सकती है। अहमद वसीम पिछले 3 से 4 साल में आपको नज़र आ रहा था, उससे पहले शोएब मलिक। इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर हैं और उसमें से सॉरी टू से, लेकिन ये जो राजू जमील साहब हैं, ये इस तरह के करैक्टर बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। होता क्या है कि हमारे क्रिकेटर्स इतने एजुकेटेड नहीं होते, और जब वो इस किस्म के लोग जो थोड़े से अच्छे वेल नोन होते हैं, लोग उनको अच्छे तरीके से जानते हैं, जब वो देखते हैं कि ये नया क्रिकेटर बूम करेगा या अच्छे तरीके से खेलेगा इस कंट्री के लिए, तो वो शुरू से ही उसके साथ लग जाते हैं। मैं बड़ा हैरान हूं कि 70 साल की उम्र में आज तक इनको ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि इनको किस वक्त सच बोलना है। 70 साल की उम्र, 80 साल की उम्र के करीब पहुंचे हैं वो, और वो आज भी कह रहे हैं कि मैं उस आदमी का नाम नहीं बताऊंगा। मैं समझता हूं कि यही हमारे सिस्टम का और हमारे असल में मजीद कंट्रोवर्सी से शायद बचना चाह रहे होंगे। ये भी हो सकता है कि कंट्रोवर्सी तो उन्होंने कर दी। आप टाइमिंग देखें, पाकिस्तान आपको ग्रुपिंग की कोई हवा आती है? देखें, ग्रुपिंग हमें तो नजर आती है। आप तो क्रिकेटर है, मैंने यही पूछा। उन्होंने जिन क्रिकेटर्स का नाम लिया, शोएब मलिक, इमामुल हक, देखें मैं बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहा हूँ, ग्रुपिंग हमेशा होती है, लाइकिंग डिसलाइकिंग हर सूरत में होती है, हर दौर में हुई है। वसीम भाई और वकार भाई की जो आपस में थोड़ी सी वो थी हुई थी, उसमें भी उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा थी जो टीम से बाहर हो रहे थे, जिनको नजर आ रहा था कि वो पाकिस्तान क्रिकेट में अब सर्वाइव नहीं कर सकते। ये एक तरीकाकार है। इस वक्त टीम में लग रही है पाकिस्तान इंडिया मैच है, बिल्कुल फेयर बताइएगा। शोएब मलिक की, आसिफ की, अगर अब तक की कारकर्दगी देखें तो कहीं आपको लग रहा है कि ग्रुपिंग है इंडिया के मैच से पहले, ताकि इस कौम को तो पता चले कि हम दुआएं किसके लिए कर रहे हैं? देखिए, सिंपल सी, वेरी सिंपल है कि ग्रुपिंग मैं पहले भी कह रहा हूँ हर दौर में होती है। 3 से 4 प्लेयर्स का एक ग्रुप होता है, 3-4 प्लेयर कप्तान की साइड होते हैं, ये हमेशा से चलता है। जो लोग जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उनका ग्रुप थोड़ा सा स्ट्रांग नज़र आ रहा होता है। एक टाइम आता है जब उनसे परफॉर्मेंस नहीं होती, जैसे शोएब मलिक है, इस वक्त उसकी पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है। जिन पिचेस पे हम खेल रहे हैं उस पे उसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। आसिफ मेरे हिसाब से 20 ओवर से ज़्यादा की क्रिकेट का प्लेयर नहीं है, लेकिन अगर आप कमेंट्री सुने इंटरनेशनली तो आपको हमारे ही लोग बोलते हुए मिलेंगे कि हमें एक ऐसा हिटर चाहिए 6 नंबर पे, 7 नंबर पे। ये इन्वायरमेंट बनाया जाता है। अहमद वसीम 1 साल पहले तक ऐसा इन्होंने माहौल बना दिया। ग्रुपिंग लग रही है या नहीं? हाँ, ग्रुपिंग तो हमेशा से कह रहा हूँ चलती है, हो सकती है, बिल्कुल है। ये अपनी सर्वाइवल के लिए ग्रुप सर्वाइवल के लिए होता है, सर्वाइवल के लिए तो होता पाकिस्तान का है। सर्वाइव भले ना हो। नाम और भी होने चाहिए थे, जो कि मैं इसलिए डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा कि उन्होंने इतनी बड़ी बात की है, लेकिन मैं बहुत आराम से कह सकता हूं कि शर्जील के बैकग्राउंड में अगर आप जाएं, खालिद लतीफ के बैकग्राउंड में जाएं, तो आपको बहुत सारे ओपनर्स और भी नजर आएंगे। कौन? सलमान बट, कामरान अकमल की बात कर रहे हैं? सलमान बट तो मैं इस वजह से नहीं कहूंगा कि सलमान बट मेरे लिए तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि एक शख्स कन्विक्टेड है और वो हमारे नेशनल टीवीज़ पे आ रहा है और लोग उनको लेके आ रहे हैं और दिखा रहे हैं, और हमारी नौजवान नस्ल को मैसेज जा रहा है कि जी इस किस्म की क्राइम भी करने के बावजूद आप नेशनल टीवी पे आ सकते हैं और आपकी इज्जत या ये कौम 5, 10, 15 साल बाद आपकी तमाम पीछे के क्राइम भूल जाएगी।
तो मैं तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चलें आहिस्ता संभल के आहिस्ता बोलना खुलेंगे। अभी तो 14 जुलाई को फाइनल होना है, अभी तो और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो आगे बहुत कुछ होना है और इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम अच्छा खेलेगी परसों। तौकीर मेरे ख्याल है आज राजू जमील साहब काफ़ी चीज़ें क्लियर करके चले गए। नसीम भाई वो क्लियर तो कर गए, लेकिन वो कहते हैं खुद, अभी उन्होंने बताया कि वो सिगरेट भी नहीं पीते और वो कोई ऐसी चीज़ नहीं लेते, उसके बाद भी वो ऐसी बातें कैसे चले गए, कहते चले गए इतनी लय के अंदर, ऐसे तलफ़ुज़ के साथ, और इतने मतलब बासानी एक चीज़ वो कह के चले गए। और उन्हीं प्लेयर्स जो कि उन्हीं के लिए बोला जो परफॉर्म एग्जैक्टली नहीं कर रहे और जो सेट होने के बाद आउट होते हैं। और जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात नसीम भाई, ग्रुपिंग की बात होती है, तो मैंने जूनियर सतह पर क्रिकेट खेली, मैंने वहाँ पर भी देखी। उसके बाद जब मैं एंकर बना, जब मैंने हिस्ट्री पढ़ना शुरू करी, आप सब लोग ही बताते रहे कि हिस्ट्री किस तरह से पढ़नी। बात उन्होंने जो कही थी वो बस पता नहीं वो सही थी या गलत थी, लेकिन परसों मैच है इसलिए बात थी रुसवाई की। बिल्कुल रुसवाई की बात थी, और खतरनाक टाइमिंग ऐसी है, टाइमिंग है, और पीपल प्ले विद द टाइम। और शायद नसीम भाई अगर ये बात अगर ऐसे मौके पर नहीं होती तो शायद इतनी ज्यादा वायरल भी नहीं होती। ये देखिए वर्ल्ड कप टाइम, इंडिया पाकिस्तान मैच, बिल्कुल। अब राजू जमील साहब इस चीज़ को क्लियर करके अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उन्होंने क्लियर करने की। जाहिर है जिस तरीके की ऑडियो मैसेज है इसको क्लियर करना इतना आसान नहीं था, लेकिन काफ़ी चीज़ें बता के चले गए जो हमारी कौम, इस खेल की दीवानी कौम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। नसीम भाई मैं एक शेर ही सुनाऊंगा राजू भाई को कि अमरूद नहीं, अमरूद नहीं, ये बड़ा डिफरेंट है जी। कि इख्तियार तरन्नुम से तबस्सुम की रोशनी को जला देना, जब इसका मतलब समझ में आए तो मुझे भी बता देना। मतलब ऐसी राजू भाई ने बातें की। अच्छा दूसरी बात है, आप फर्क देखें, मैं राजू ये शेर दोबारा सुनाइएगा जरा। इख्तियार तरन्नुम से हाँ तबस्सुम क्या कैमरे में देखिए अगर बता। नहीं ठीक है, बताइएगा जरा क्या शेर बताइए। इख्तियार तरन्नुम से तबस्सुम की रोशनी को जला देना, जब इसका मतलब समझ में आए तो मुझे भी बता रहे। आपको भी नहीं पता है मतलब जो है ना। तो राजू भाई देखिए, अब देखिए फर्क होता है लहजे में। मैं बेसिकली एक साइकोलॉजी मैंने पढ़ी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, मगर बात ये है राजू भाई का आप एक्सेंट चेक करें, जो रिकॉर्डिंग चल रही है उसमें और जो लाइव बात कर रहे हैं इसमें, लाइव में घबराहट भी है। शरीफ आदमी है, निकलना जाहिर, वो अपने दोस्तों से बात कर रहे थे, वो कोई वायरल हो गई, अब जाहिर आदमी कैसे क्लियर करेगा, फंस जाता है। एक बात राजू भाई को आज ये समझ लेनी चाहिए, यकीन करें पीठ पीछे, अब मैं आपको बताऊं ना नसीम भाई, आपकी फला बंदा बुराई कर रहा था, आपको बुरा भला कह रहा था, हम काफिर की तरह ईमान लेके आ जाएंगे। तो जिंदगी में आज करनी चाहिए, हजरत अली का कौल है कि जबान ना म्यान में बड़ी हल्की होती है, मगर इसकी हिफाजत आपको करनी चाहिए। वाकई तासीर बड़ी एहसानुल्लाह भाई हो जाती है। अब क्लियर हो जाना चाहिए, हमारी टीम में कोई ग्रुपिंग नहीं है, एटलीस्ट ये पैगाम चला जाना चाहिए। देखिए बारिश अपनी जगह पर है, प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला अपनी जगह पर है, पाकिस्तान टीम के मैच में क्या होगा अपनी जगह पर है, लेकिन ग्रुपिंग एक बड़ी चीज। नसीम भाई ग्रुपिंग अब इस टाइम पे आई है इनकी ऑडियोज के, जिस टाइम यही प्लेयर हैं, आप देख लो कि परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। बाबर आजम लास्ट मैच में देख लो इतना अच्छी प्ले कर रहा था, उनके मिडिल ऑफ द बैट बॉल आ रहा था, अचानक उनका आउट होना, जिस शॉट पे बाबर आजम आउट हुए ना तो वो कभी प्ले ही नहीं करते ऐसे शॉट्स। तो ये डाउटफुल तो है। इस तरह जो इनकी ऑडियो आई है तो आप समझ सकते हैं शोएब मलिक आप देखो किसी मैच में प्ले नहीं कर रहे, ठीक है। और दूसरा ये कि दूसरा इमामुल हक इतना सेट होने के बाद आउट होना, और उसके बाद तो ये डाउटफुल तो सभी को है, मगर ऑडियो आना, ग्रुपिंग तो अब आप सब समझ सकते हो। समझ सकते हैं बिल्कुल। इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है सीनियर क्रिकेट कॉलमिस्ट, एनालिस्ट, कमेंटेटर, सीनियर ब्यूरोक्रेट, चेयरमैन EOBI अजहर हमीद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। वालेकुम नसीम, क्या हाल है आपके जनाब? अल्लाह का शुक्र। अजहर भाई क्या लग रहा है परसों मैच में पाकिस्तान टीम का, जरा आपके एनालाइज तो देखेंगे परसों क्या होने जा रहा है। इंडिया पाकिस्तान इस दफा जीत रहे हैं। सबसे पहले तो आपके चारों मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। दो को तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और बाकी दो को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। नसीम मेरे ख्याल में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान हारा है, एक तो ये मान लेना चाहिए कि हम अच्छा नहीं खेले, हमने कैचेस ड्रॉप किए, फील्डिंग हमारी ठीक नहीं थी, फिर कैप्टनसी एरर थे, उसके बाद वही जो बेसिक हमारा प्रॉब्लम है फियर फैक्टर का, कि एक तरफ आप देखें कि हमारे मुस्तनद बैट्समैन जो हैं वो उस डर और खौफ की वजह से अच्छा खेलते हुए आउट हो गए टेंटेटिवली, और फिर नीचे दो ऐसे बैट्समैन नहीं बॉलर्स जिनका दिमाग में फियर फैक्टर नहीं था और दे हैड नथिंग टू लूज। उनको तो ये दिमाग में था कि मैं आउट भी हो जाऊँ तो मेरा क्या, मैं तो एज अ बॉलर खेल रहा हूँ। अब तुक्का भी लगता है, एक तुक्का लग जाता है, दो तुक्का, तीन छक्के, तीन चौके,
4 छक्के 4 चौके, मतलब आप फियर फैक्टर निकाल दें तो ये वही लोग हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन एरन फिंच और पूरी टीम को मुसीबत में डाल दिया कि 36 रन रह गए हैं भाई, अगर एक आध ओवर में और 10-15 रन बन गए तो टेक्निकली वो मैच। और आज एरन फिंच का ये बयान भी आया कि पाकिस्तान ने जो कमबैक किया था हम उसको सीरियसली ले रहे हैं कि ये कैसे हुआ, व्हाई इट वाज पॉसिबल। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए जहाँ ये जो हार वो खासी बुरी थी, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो फियर फैक्टर कम हुआ है कि जी हम हार जाएं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ और मैं सरप्राइज नहीं होगा कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच जीत लेगा, क्योंकि ये फियर फैक्टर नलिफाई हो गया, आपके दिमाग से वो फियर निकल गया हारने का, और इंडिया के खिलाफ यही चीज पॉजिटिवली आप जो है लेके उस मैदान में। क्या चेंज होनी चाहिए पाकिस्तान की जानिब से अजहर भाई? देखिए, टीम के लिए बैलेंस तो बनता ही इसी तरह है कि आपको स्पिनर का कॉम्बिनेशन जरूर होना चाहिए। आप मेकशिफ्ट स्पिनर से आप हफीज और शोएब से आप काम तो चला लेते हैं, लेकिन आपको शादाब को जरूर लाना पड़ेगा। डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडियंस जो हैं वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि 50 ओवर्स क्रिकेट में सिर्फ एक आपको बैट शॉट चाहिए, और मेरे ख्याल में शादाब को जरूर आपको रखना होगा, क्योंकि ही प्रोवाइड्स यू विद द बैलेंस। कि आपके 3 पेस बॉलर्स, उसके बाद आपके पास एक रेगुलर स्पिनर और फिर 2 मेकशिफ्ट आपके बॉलर जो हैं वो आपका 5वां बॉलर कंप्लीट करते हैं। वकार यूनुस ने कहा कि आसिफ अली को ड्रॉप करके आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं और शादाब भी टीम का हिस्सा हो। देखें, मैं वकार की बात को इसलिए सेकंड करूंगा कि आसिफ अली को आपने देखा है, आसिफ अली इज नॉट अ नेचुरल एथलीट, तो उसकी जो फील्डिंग का एक इशू रहेगा थ्रू आउट द टूर्नामेंट। कैचेस भी उसने छोड़े, लेकिन उसको मैं देख रहा हूँ कि फील्डिंग में आसिफ अली कम से कम 5 से 10 रन तो देगा। ही इज नॉट अ नेचुरल एथलीट, और उस पर जुल्म यह है कि उसने 2-3 कैचेस भी छोड़ दिए। तो ट्रेजेडी ये है कि अगर उसको आप एज अ पावर हिटर यूज तो करते हैं, ही डजंट कम ऑफ, लेकिन उसका प्रॉब्लम यह है कि उसके साथ साथ ही इज नॉट अ गुड फील्डर, और साथ साथ के इज नॉट अ नेचुरल एथलीट, तो वो रन भी जो है नहीं रोक पाएगा। तो ये प्रॉब्लम तो उसके साथ है। वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू वेरी मच सीनियर क्रिकेट कॉलमिस्ट, एनालिस्ट, कमेंटेटर एंड सीनियर ब्यूरोक्रेट अजहर अमीर साहब, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड कप और हम सब, आज हम सब को बात करने का ज़्यादा मौका नहीं मिला, आज आप लोगों को भी कॉल पे नहीं ले सके, क्योंकि इशू ऐसा था कि टीम में ग्रुपिंग हो रही है, परसों पाकिस्तान इंडिया का मैच है। जिन शख्स का ट्वीट या जिन शख्स के मुंह से निकले हुए अल्फाज वायरल हैं इस वक्त, हर फ़ोन में दिखाई दे रहे हैं, हमने उन्हीं को आज आपके शो का हिस्सा बनाया। मेट्रो 1 न्यूज़ ने कोशिश ये की कि इस चीज़ को क्लियर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम रोज़ बात करते हैं यहाँ पे, मैं आप लोगों से भी माजरत ख्वाह कि आज मैं आपसे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सका, क्योंकि हमारे लिए इस चीज़ को क्लियर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अपने कॉलर से भी हम कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शामिल करें, क्योंकि आज राजू जमील साहब का पैगाम हमारे हर किसी के मोबाइल में दिखाई दे रहा है, और राजू जमील साहब से आज बात करना बहुत ज़रूरी थी, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया। हम भी कोशिश करेंगे कि जो उनका पैगाम है वो भी ज़रूर वायरल करें। मैं एक मरतबा फिर आप लोगों से कहूँगा कि कल हम फिर आएंगे और वर्ल्ड कप और हम सब होगा, और फिर परसों मैच है इंडिया का। 5 सेकंड दे देना प्रोग्राम खत्म करने से पहले, कोई मसला नहीं। मैं ख़त्म करने से पहले दे दिया आपको 5 मिनट। मैं एक शेर आज जाते हुए सुनाना चाहूँगा, कोई इसमें नहीं है, होता है प्रोग्राम में ऐसा, और आपने बड़ा अच्छा जेन्युइन काम किया। एक शेर मैं सुनाना चाहता हूँ कि मैं अपनी मेहनत की कमाई पे पलता हूँ, अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। चले आदिब भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एहसानुल्लाह साहब, जफर भाई, थैंक यू वेरी मच, एंड तौकीर खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों की आमद का। आप कुछ चीज़ें क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, बजाय इसके कि कंट्रोवर्सी हम सब के मोबाइल में दिखाई दे रही हो। आज वर्ल्ड कप और हम सब के मोबाइल में जो दिखाई दे रहा है उसकी कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश की है। कल वर्ल्ड कप और हम सब मिलेंगे, और क्योंकि परसों मैच है पाकिस्तान और भारत का, हम सब मिल के बात करेंगे। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त, ज़िंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।